नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं 100 अगस्त की इन सभी खबरों की ओर। 5 से 10 सीटों पर विवाद बड़ी बात नहीं, बिहार चुनाव में रार पर बोले अशोक गहलोत। बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत, MAA योजना लाएंगे तेजस्वी यादव। जीविका दीदियों को देंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वेतन 3000, तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार में डबल इंजन सरकार से लोग परेशान, पटना में बोले तेजस्वी यादव। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान धंसा हेलीपैड का एक हिस्सा। कांग्रेस अकेले लड़ेगी मुंबई नगर निगम चुनाव, नहीं होगा गठबंधन, भाई जगतपात ने कहा। पीएम ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगाया, सीएम कह रही प्रदूषण कम हुआ है, सौरभ भारद्वाज ने कहा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जिम्मेदारी। दिवाली के दूसरे दिन में दिल्ली की हवा जहरीली, अक्षरधाम के आसपास AQI 360 है। पेरू की राजधानी लीमा में हिंसा के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यूएस ने परमाणु ऊर्जा कंपनियों को हथियार ग्रेड और साथ ही पहुंच देने की पेशकश की है, रिपोर्ट के मुताबिक। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर ब्लैकलिस्ट मिसाइल दागी है। रोहतक पुलिस ने ASI संदीप कुमार लाठर की आत्महत्या की जांच के लिए SIT बनाई है। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश PB ब्रजंथी आज लेंगे रिटायरमेंट। रूस को तेल सप्लाई पर ट्रंप ने चीन को चेताया, बोले 1 नवंबर से 155% टैरिफ लागू होंगे। व्हाइट हाउस में दिवाली, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलाए हैं दीपक। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पर भारत को शुभकामनाएं भरी संदेश भेजा है, पीएम मोदी को बताया अपना एक अच्छा मित्र। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। लद्दाख को राज्य का दर्जा मांगने वाली LAB और KDA की 8 सदस्यीय टीम आज गृह मंत्रालय से करेगी वार्ता। ऑपरेशन AI का नया ब्राउजर एटलस हुआ लॉन्च, गूगल को चुनौती देने की है तैयारी। शीतकाल के लिए आज से बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केरल दौरा, आज सबरीमाला मंदिर में हुई थी पूजा अर्चना। पटना में आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव करेंगे अगुवाई। थर थर कांपेंगे दुश्मन, भारत जल्द खरीदेगा रूस से 7-400 मिसाइल। ACC का BCCI को जवाब, ट्रॉफी का हैंडओवर परंपरा सम्मान के साथ ही होगा। शिंदे गुट की बीजेपी को नसीहत, महायुति में खटपट। स्मृति मंधाना की ICC रैंकिंग 1 की बादशाहत कायम है। चीन को दिखाया गया ठेंगा, 87% लोगों ने विदेशी सामान को कहा नो। रिजवान की कप्तानी का सट्टेबाजी से कनेक्शन, लालची PCB की नहीं मानी बात, गंवानी पड़ी कैप्टेंसी। दिल्ली में अब सांस लेना मतलब रोजाना 11.1 सिगरेट पीना है। गूगल अब आंध्र प्रदेश में करेगा अपना एक बड़ा निवेश। उन्हें कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, योगी का RSS के मंच से अखिलेश यादव पर हमला।
साने ताकाइची बनी जापान की पहली महिला पीएम। बॉर्डर पर इस साल नहीं दिखी दीपावली की मिठास, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई। रुपयों में उतार चढ़ाव रोकने के लिए आरबीआई ने अगस्त से बेचे 7.7 अरब डॉलर। पंजाब में किसानों से जबरन जलवाए गए पराली प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कहा 14 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा और चिराग का बड़ा बयान भी सामने आ गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को बताया अपना अच्छा दोस्त। जिनपिंग से जल्द मिलेंगे ट्रंप, मुलाकात से पहले ही चीन को दी थी धमकी। राष्ट्रपति भवन के पास इमारत में लगी अचानक आग। दिवाली पर दिल्ली अग्निशमन सेवा को आए 400 कॉल्स। राष्ट्रपति भवन परिसर में नर्मदा अपार्टमेंट में लगी एक भीषण आग। $17,000 सस्ती हुई चांदी, गोल्ड रेट में भी आई गिरावट। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को दी लास्ट वार्निंग, एशिया कप ट्रॉफी का फिर उठा मुद्दा, लिखा लेटर। जरा जंग के नतीजे देखिए, आई लव मोहम्मद विवाद पर आजम खान ने तोड़ी अपनी चुप्पी। ट्रंप को खल रही मोदी पुतिन की दोस्ती, 200% टैरिफ की दे दी धमकी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, 400 पार पहुंचा AQI। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, स्वामी प्रसाद मौर्य का बेतुका बयान आया सामने। गाजा में सैनिक भेजने से हिचकिचा रहे देश, हमास से टकराव का है डर। मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज में जैगुआर कार से करोड़पति कारोबारी के बेटे ने 6 लोगों को कुचल दिया। लखनऊ में बुजुर्ग को पेशाब चटवाने पर सियासत, संजय सिंह बोले जाति पूछी धर्म नहीं। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी, 22 दिन से सैलरी नहीं मिली। मंत्री ओपी राजभर बोले आजम खान जहां रहेंगे उसका फायदा होगा बीजेपी, इनके खिलाफ नहीं। लखनऊ में योगी मोदी की पतंगों में टक्कर, जमघट पर ऑपरेशन सिंदूर की पतंगें भी लहराई। गोरखपुर में कारोबारी की सगाई के 3 महीने बाद मौत, मंगेतर रोते हुए पहुंची। लखनऊ का 76 मंजिला बन रहा हेरिटेज होटल। यूपी में इस बार कड़ाके की ठंड नहीं, 10 दिन बाद से बढ़ेगी सर्दी। महागठबंधन में सीटों पर तनातनी बढ़ी, तेजस्वी के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे अशोक गहलोत। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ने दिखाई बेटी की पहली झलक। बिग बॉस 19 अमाल की आंटी ने फरहाना को कहा टेररिस्ट, भाई भास्कर भट्ट ने कहा उन्हें शायद टेररिस्ट का मतलब नहीं पता। पंकज धीर को याद कर भावुक हुई बहू कृतिका सेंगर, दिवाली पर खली कमी। जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख तक बीमा, चुनाव से पहले तेजस्वी का ऐलान। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति की 5 साल जेल की सजा आज से शुरू हुई है। गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं, अखिलेश पर योगी का तंज। शुभ मुहूर्त पर शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट।
पाक जनरल शमशाद मिर्जा ने इंडिया को कहा ट्रोजन हॉर्स। एशिया कप ट्रॉफी देने को तैयार हो चुके हैं मोहसिन नकवी। दिवाली के मौके पर 24 घंटे में 48 जगहों पर लगी भीषण आग। अयोध्या में बना 26,17,215 दीप जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऋषभ पंत का कमबैक, बने टीम के कप्तान सुदर्शन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। महागठबंधन के एक और उम्मीदवार का नामांकन रद्द, मोहनिया की राजद प्रत्याशी बोले मेरे साथ अन्याय हुआ है। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के निशाने पर रहेंगे रोहित और कोहली। राहुल गांधी है महागठबंधन का चेहरा, सीएम फेस को लेकर पप्पू यादव का बयान सामने आया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन, परिवार ने गुपचुप तरीके से कर दिया अंतिम संस्कार। 20,000 दियों से जगमगा उठा कश्मीर का लाल चौक। कम बोनस मिला तो भड़के टोल कर्मी, फ्री में निकाल दी 10,000 गाड़ियां। कृत्रिम बारिश क्यों नहीं हुई, दिल्ली की खराब हवा पर सभी के सवाल। दिवाली पर शॉपिंग का नया रिकॉर्ड, 6.05 लाख करोड़ रुपए की हुई है सेल। हरिद्वार के एसएम जैन कॉलेज ने पत्रकारों को पढ़ाई के लिए विशेष अवसर दिए हैं। हरिद्वार के नाले में केमिकल वेस्ट से लगी आग से हड़कंप मच गया है। सांसद अनिल बलूनी ने परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में भाग लिया है। सुल्तानपुर में भाजपा नेता अरविंद वर्मा ने गरीब परिवारों को दीपावली पर मदद दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर डीपीएस राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है। श्रावस्ती के सीएचसी कोना में टाके का धागा न मिलने के आरोपों पर विधायक ने जवाब दिया। श्रावस्ती के सोनरई गांव में करंट लगने से 40 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। लखीमपुर खीरी में बड़े भाई ने छोटे भाई की पैसों के विवाद में कर दी हत्या। प्रतापगढ़ में दीपावली की शाम 2 गांव के युवकों में मारपीट हुई, एक युवक गंभीर रूप से घायल। इटावा में पत्नी ने पति से तंग आकर दिवाली पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। अमरोहा में पुलिस ने राजकीय ऐतिहासिक मेला स्थल का सघन निरीक्षण किया है। बदायूं में दिवाली पर जुआ खेलने गए रामप्रकाश की हत्या कर दी गई। जौनपुर के मणियाहू में दिया जलाने को लेकर विवाद, आरोपी पर फायरिंग की कार्रवाई की गई। चंदौली पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र में युवक कुएं में गिरकर मौत का शिकार हुआ है। दुद्दी क्षेत्र में पुलिस ने भतीजे की हत्या के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। श्रावस्ती पुलिस ने स्मृति दिवस पर शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। शाहजहांपुर के बाल सुधार गृह में आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्था ने बच्चों को दीपावली पर खुशियां दी। शाहजहांपुर में श्री कृष्ण मंदिर की प्रभात फेरी में लड्डू गोपाल व राधे रानी का भव्य स्वागत हुआ। पाली हरदोई में 2 बाइकों की भिड़ंत और डबल डेकर बस की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत।
100 अगस्त की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।